नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अष्टम कक्षा की भाषा संपदा पाठ 19 शक्ति और क्षमा कविता को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। लिखते हैं कि दया क्षमा तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। अर्थात पांडवों और दुर्योधन का उदाहरण देकर कवि रामधारी सिंह कहते हैं कि सभी गुणों से युक्त होकर दुर्योधन के सामने या दुर्योधन के समक्ष बहुत विनती किए कि हमें आधा राज्य नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो, लेकिन देने पर भी वो नहीं माना। तब वो बताते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, यानी उस सांप की भांति जिसके पास गरल हो। भय किससे होगा? जिसके पास विष रहेगा। उसको क्या जो दंतहीन, यानी जो जिसका दांत नहीं है, विष नहीं है, तो उससे कोई भय नहीं खाएगा। फिर उदाहरण दे रहे हैं श्री राम का। रामायण में हम लोग पढ़े हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूजता दास्ता ग्रहण की बढ़ा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग में, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अर्थात कहते हैं कि 3 दिन तक सागर के किनारे बैठकर अनुनय विनय प्रार्थना करते रहे, लेकिन एक भी नाद, एक भी आवाज़ या एक भी इस तरह का निर्देश नहीं मिला। तब उनकी पौरुष, उनका पुरुषत्व धधक उठा और वे बांध चलाने को उद्धत हो गए। तब वो सागर सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करते आके उनके शरण में गिरा और फिर उनकी दास्ता ग्रहण की। तो कहते हैं कि सच पूछो तो सर में ही, यानी शक्ति में ही बस्ती विनय की, दीप्ति विनय की। अर्थात शक्ति ही शांति की जननी है। शक्ति होगी तभी शांति और समृद्धि भी हो सकती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग में, यानी ये सारे गुण जो हैं वो कब पूजा जाएगा? जब उसमें बल का दर्प, यानी बल का भी अहम उसमें चमकता हो, यानी शक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो शक्तिशाली बनने की ओर विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर तरह से शक्तिशाली बनना है, शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक और प्राणिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बनने की प्रेरणा रामधारी सिंह दिनकर दे रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।